हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में थोड़ा ऐसा सेंसेशनल सा टॉपिक डिस्कस करते हैं मून लाइटिंग के बारे में। रिसेंटली काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इससे रिलेटेड वहाँ पर आ रहे थे, लोगों के कमेंट्स बहुत सारे इससे रिलेटेड आ रहे थे कि क्या मून लाइटिंग एक लीगल चीज़ है या नहीं, क्या ये एथिकल है या नहीं। तो उसी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे PSIR से रिलेटेड कोर्सेज से कि 3 तरीके के कोर्सेज यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। ऑफलाइन बैच जिसमें आपकी मोहल्ले में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, फिर सेम क्लासेस यदि आप यहाँ पर आके नहीं देख सकते तो आप अपने घर बैठे हुए किसी भी स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप के थ्रू भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस वहां पर देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ पर सेम है, बट खास बात जो मैं कहूंगा इन सभी कोर्सेज के बारे में या PSIR के बारे में ही पर्टिकुलरली, कि इसमें जो आपकी करंट अफेयर्स और जो एडिटोरियल की कंपाइलेशन है वो आपके लिए काफी एक एडिशनल वैल्यू एडिशन यहाँ पर बन जाती है आपकी पूरी ऑप्शनल की प्रिपरेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है अगर हम पिछले कुछ साल का ट्रेंड वहां पर देखें किस तरीके के क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं। फिर आपकी एक और ऑप्शन यहाँ पर है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस यहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं। सभी में आपके टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, सेक्शनल एज वेल एज SLTs, FLTs, PDF नोट्स, टेबल्स, माइंड मैप से सभी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको थोड़ा मेंटरशिप सेशंस भी यहां पर कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकें। तो जाइए, डेमो लेक्चर्स देखिए, एनरोल कीजिए और अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऋषभ प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मून लाइटिंग ये चीटिंग है। ठीक है जी। उसी के रिप्लाई में कुछ IT एम्प्लॉइज डिसएग्री करते हैं कि जी नहीं, ये चीटिंग नहीं है, हम किसी के साथ यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब मून लाइटिंग है क्या क्या चंद्रमा की रोशनी के बारे में बात हो रही है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली मून लाइटिंग एक एक्ट ऑफ वर्किंग है कि आप एक्स्ट्रा जॉब वहां पर कर रहे हैं बियॉन्ड अपने रेगुलर वर्किंग आवर्स से, जो आपके 10 to 5 या जो भी आपका 9 to 5, 9 to 6 के वर्किंग आवर्स हैं, उसके बियॉन्ड जाके आप एडिशनल काम वहां पर ढूंढ रहे हैं, एडिशनल काम वहां पर कर रहे हैं, यूजुअली विदाउट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर। जहां पर आप एक तरीके से रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जो आपका एक फिक्स्ड वहां पर 10 to 5 का जहां पर काम चल रहा है। अब बेसिकली तो कुछ और भी नाम रख सकते थे ना, क्यों मून लाइटिंग यहां पर रखा, कि बेसिकली एक तरीके की साइड जॉब है, या तो आप उसे रात में करेंगे या वीकेंड्स पे करेंगे। तो इसीलिए इस पूरी कॉन्सेप्ट को यहां पर मून लाइटिंग का नाम दिया गया। अब ये जो ट्रेंड था या जो कॉन्सेप्ट था, ये आपका बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में कब आया कि US में जब आपके सेकेंड जॉब लोगों ने सीख करनी शुरू की, कि जो उनके जनरली 9 to 5 का जो काम था वो तो वो कर ही रहे थे, बट उसके बाद थोड़ी एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए कि चलो थोड़ा एडिशनल हमारे पास पैसा बनेगा यहाँ पर, उसको अच्छे तरीके से फिर फर्दर कैसे भी यूज करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने सेकंड जॉब्स देखना वहां पर शुरू किया, जिसका नाम फिर यहाँ पर सामने आया कि ये प्रोसेस आपकी मून लाइटिंग यहाँ पर कहलाएगी। अब उसी से रिलेटेड इंडिया में करंट सिनेरियो क्या कहता है। अब डेफिनेटली पेंडेमिक की वजह से जो पूरा इंडस्ट्री का कल्चर था काफी ज्यादा चेंज हो गया। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा यहाँ पर एनकरेज किया गया, कंपनीज ने काफी सारा पूरा अपना मॉडल ही वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल पे शिफ्ट कर लिया। तो बेसिकली जो आपका वर्क फ्रॉम होम ऑपरेटिंग मॉडल था, उसकी वजह से आपकी मून लाइटिंग काफी ज्यादा सामने आई है व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स में। ठीक है, जो आपके ऐसे टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उनमें काफी ज्यादा ये ट्रेंड सामने आया है, क्योंकि डेफिनेटली घर बैठे हुए हैं, अपना रेगुलर काम तो कर ही रहे हैं, एडिशनल गिग्स भी वहां पर उठा रहे हैं, बट उससे रिलेटेड अब कंप्लायंस इश्यू सामने आ रहे हैं कि क्या कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच तो नहीं है, क्या ये पहले जो एम्प्लॉयर है उसका काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या उनकी एफिशिएंसी वहां पर आ रही है नहीं आ रही है। कंपनीज भी काफी ज्यादा इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हैं, और पूरा जो यहां पर एक तरीके गिग इकोनॉमी की ही बात हम कर रहे हैं ना। यहां पर गिग इकोनॉमी यही तो कहती है कि आपके पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप वहां पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम वहां पर जनरेट कर रहे हैं, अलग अलग काम वहां पर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वहां पर काम कर रहे हैं। तो यही अब एक नई डिबेट यहां पर शुरू हो गई है कि क्या ये अगले आने वाला जो फ्यूचर है गिग इकोनॉमी का, क्या इसी तरीके से रहेगा, इसी तरीके से आपको मून लाइटिंग का कल्चर हम फर्दर यहां पर देखेंगे। तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल के चलते काफी सारा हमने यहां पर ट्रेंड देखा कि मून लाइटिंग कल्चर अब आपका और ज्यादा यहां पर प्रमोट हो रहा है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर जो आपको फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में खाना मंगवाते होंगे ना, जोमेटो, स्विगी, तो स्विगी ने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री की पहली ऐसी मून लाइटिंग पॉलिसी वहां पर अनाउंस कर दी, जिसके चलते वो एम्प्लॉइज को अलाउ कर रहे हैं कि वो वर्क कर सकते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी अपने वर्किंग आवर्स के बाद, अंडर सर्टेन कंडीशंस की किसी प्रकार का कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो, या आप सेम ऐसे ही किसी और प्लेटफॉर्म पे, अगर ऐसा नहीं हो ना कि आप स्विगी में भी काम कर रहे हैं बाद में जाके आप बोल रहे हैं आप जोमेटो में भी करेंगे, ऐसा ना हो वहां पर। ठीक है जी। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस रखते हुए एक मून लाइटिंग पॉलिसी अपने एम्प्लॉइज के लिए यहां पर शुरू कर दी। अब जब एक कोई ऐसी कंपनी यहां पर करती है तो उम्मीद लगाई जाती है कि बाकी कंपनीज भी यहां पर करेंगी। सभी प्रोफेशनल जो सोचेंगे कि चलो यार इन्हें अलाउ कर रहे हैं तो शायद हमारी कंपनी में भी कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो HR एक्सपर्ट्स हैं,
जो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो मून लाइटिंग आपका एक ऐसा फैक्टर यहाँ पर सामने आया है जिसकी वजह से जो लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर में एक बिल्कुल अच्छे तरीके से इनकलकेट हो चुके थे या उसे ही अपनी डेली रूटीन यहाँ पर बना चुके थे, अब वो वापस ऑफिस आने में रिलक्टेंट है। इनफैक्ट जो 42% ऑफ द पार्टिसिपेंट जिन्होंने सर्वे कंडक्ट किया गया, उन्होंने ये कहा कि वो या तो जॉब चेंज कर देंगे या छोड़ भी सकते हैं अगर उन्हें वर्क फ्रॉम होम वहां पर अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से उन्हें एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम वहां पर जनरेट हो रहे हैं। जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां से तो चलो फिक्स्ड इनकम आ ही रही है, डेली बेसिस पे काम भी कर रहे हैं, बट ऐसे छोटे छोटे गिग्स लेते हुए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हुए वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं और उसमें वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल यहां पर हो चुके हैं। तो ये कुछ सर्विस कंडक्ट किए गए थे जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके अलावा 51% ऑफ द एम्प्लॉइज यहां पर इंडिया में क्या कहते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयर हैं कि वो उन्हें जो भी रेलेवेंट टेक्निकल या फिर जो भी डिजिटल स्किल्स या उस प्रकार की जो ट्रेनिंग उन्हें चाहिए, ठीक है जी, उनके करियर के लिए वो इंपार्ट वहां पर नहीं कर रहे, ठीक है जी, उस प्रकार की उन्हें नॉलेज वहां से नहीं मिल रही। इसी के चक्कर में वो बाकी जगह जाते हुए या बाकी प्रोजेक्ट्स उठाते हुए अपनी स्किल अपग्रेडेशन भी यहां पर कर रहे हैं। तो 51% ऑफ द एम्प्लॉइज तो इंडिया में यहां पर कह रहे हैं, 39% आपके ग्लोबली भी ये बात यहां पर कही जा रही है। तो इसी वजह से मून लाइटिंग को और ज्यादा यहां पर बढ़ावा भी मिल रहा है। अब बात करें कि क्या रीजन हो सकते हैं, क्या जैसे पहले हमने बात की ही कि अदर सोर्स ऑफ इनकम वहां पर जनरेट हो रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, ऐसे तो है नहीं ऑफिस में जाना है तो किसी से कोई चोरी छुपे वहां पर काम किया जा रहा है, ठीक है जी, तो बिल्कुल घर से काम कर रहे हैं, बढ़िया, अपना पहले अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर लिया, फिर एडिशनल एक दो और प्रोजेक्ट्स उठा लिए, तो उनका वीक टू वीक की जो बेसिस हैं, जो भी डेडलाइंस रहेंगी उनको पूरा करते हुए एडिशनल पैसे यहां पर कमा लिए। सबसे बड़ा रीजन तो यही सामने आ रहा है। उसके अलावा कि अब ऐसा हो गया कि आपकी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी शॉर्टेज भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से काफी सारे ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जहां पर तैयार हो चुके हैं, अपवर्क जैसे आपके प्लेटफॉर्म जहां पर तैयार हो चुके हैं, छोटे तो नहीं है बड़े बन चुके हैं, कि बेसिकली जहां पर जाके आप इजिली एडिशनल काम सीख कर सकते हैं, कि आप एडिशनल प्रोजेक्ट्स वहां पर जाके देख सकते हैं और उनके लिए अपनी बिडिंग भी कर सकते हैं। अब वो वहां पर अगर किसी व्यक्ति द्वारा डाले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनको कोई और यहां पर एम्प्लॉय नहीं मिल रहा जो कि उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं स्किल्ड वर्कर्स की भी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ये मून लाइटिंग का कल्चर और ज्यादा यहां पर बढ़ रहा है कि एक ही बंदा ऐसे दो कंपनीज के लिए या बाकी कंपनीज के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स वहां पर हैंडल कर रहा है, जो कि उनके स्किल कैपेबिलिटी के आधार पर ही उन्हें दिए भी जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर हाईलाइट होता है। दूसरा कि अब कुछ कंपनी, जैसे कि हमने बात की स्विगी के बारे में ही बात की कि उनके द्वारा एक पॉलिसी यहां पर शुरू होगी, तो वैसे लिबरलाइज पॉलिसीज कुछ टेक कंपनीज द्वारा भी वहां पर रखी गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस यहां पर एम्प्लॉयज के अमंग जनरेट हो जाती है कि चलो ठीक है जी, एक कंपनी दे रही है, हो सकता है अगली बाकी कंपनीज भी हमें यहां पर अलाउ कर दें। तो ये कुछ रीजन जो कि सामने आए हैं कि क्यों मून लाइटिंग कल्चर इतना ज्यादा यहां पर बढ़ रहा है, जिसके चलते वहां पर विप्रो चेयरमैन जी ने कहा कि जी नहीं, ये तो चीटिंग है, अगर आपने कमिटमेंट रखी है एक कंपनी के साथ तो आप उन्हीं के साथ काम कीजिए, आप बाकी एडिशनल वर्क वहां पर नहीं सीख कीजिए। अब सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा आता है, क्या ये लीगल है या नहीं, और वही हमारे आज के टॉपिक का मेन पॉइंट भी है कि बेसिकली ऐसा कोई आपका लॉ यहां पर नहीं कहता कि जो प्रोहिबिट करता है किसी भी व्यक्ति को फ्रॉम डूइंग मल्टीपल जॉब्स, बट ऑन द सेम सिनेरियो अगर हम उसे कंसिडर करें कि अगर कोई व्यक्ति सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स वहां पर कर रहा है तो डेफिनेटली उसके चलते कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज तो वहां पर क्रिएट होंगे कि स्विगी ने अलाउ कर दिया, वो व्यक्ति जाकर जोमेटो के लिए भी काम कर रहे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज तो वहां पर क्रिएट होंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए काफी कंपनीज ने अपने कॉन्फिडेंशियलिटी जो क्लॉजेज हैं उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में, ठीक है जी, अलॉन्ग विद द क्लॉज कि वो मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट्स वहां पर सीख नहीं कर सकते, ये चीजें ऐड भी कर दी हैं कि ताकि इस प्रकार की कोई भी उनकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी भी कंपनी की, वो किसी और कंपनी के साथ वहां पर शेयर ना हो, या जो भी उनका वर्कफोर्स का जो पैटर्न है काम करने का वो किसी और कंपनी के साथ वहां पर शेयर ना हो। तो ये चीजें अब जनरेट हो रही हैं, एचआर एक्सपर्ट्स इसके ऊपर यहां पर काम कर रहे हैं। एंड इवन दो कोर्ट्स ने भी पहले एम्प्लॉयर्स को यहां पर परमिट किया है कि वो एम्प्लॉयमेंट यहां पर टर्मिनेट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय का अगर उन्हें पाए जाते हैं कि वो वहां पर मून लाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। और ऐसा कुछ केसेस में देखा गया, बेंगलुरु के कुछ स्टार्टअप्स थे जिन्होंने वहां पर नोटिस किया, एचआर एक्सपर्ट्स ने वहां पर नोटिस किया कि एक ही व्यक्ति के मल्टीपल वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रही है प्रोविडेंट फंड में, ठीक है जी। तो उसी के आधार पर थोड़ा पता लगा कि ये व्यक्ति अलग अलग कंपनियों में वहां पर काम कर रहा है, बट यहां पर कोर्ट भी इस चीज को अलाउ भी नहीं कर सकता, हम किसी परमिट भी कर रहे हैं कि जी हाँ, एम्प्लॉयज अगर इस तरीके की मून लाइटिंग सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रही है तो वहां एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और इसे लीगल भी करार कर दिया जा चुका है।
उसके अलावा अगर हम बात करें कि डबल एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि फैक्टर्स एक्ट में क्या लिखा गया है, तो डेफिनेटली वहां पर रिस्ट्रिक्शन है, बट ये जो लॉ है आपके काफी आईटी कंपनीज में, काफी स्टेट्स में वहां पर एप्लीकेबल नहीं किया जाता। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी मून लाइटिंग से रिलेटेड, जो कि मुझे लगा कि आप सभी को पता होना जरूरी भी है। कई बार ऐसी टर्म्स डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है कि बताइए मून लाइटिंग की टर्म आपने रिसेंटली सुनी होगी, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट और साथ साथ टर्म के बारे में पता रहे, उसके रिलेटेड फैक्ट्स पता रहे, तो काफी अच्छा बन जाता है आपकी पूरा नॉलेज बेस। और खास के खास ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन वहां पर आ जाए मेंस में, तो वहां पर आप मून लाइटिंग के पॉइंट्स भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।